हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। कुछ बच्चों में बार बार संडास की बीमारी लगती है, कभी कभी उल्टी भी साथ में होती है। तो हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें ये समझना है कि क्यों होता है और उससे बचना कैसा है। तो पहला कारण है इन्फेक्शन, दूसरा कारण है फूड इंटॉलरेंस, और कभी कभी बच्चों को हम सर्दी खांसी के लिए जो एंटीबायोटिक देते हैं बार बार, उसके वजह से भी लूज मोशन लगते हैं। तो एक एक कारण हम समझेंगे। इन्फेक्शन के बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण होता है पानी। तो बच्चे को हरदम उबले वाला पानी या फिल्टर वाटर ही देना चाहिए। खाने से भी बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर आपके खाने के आसपास काकरोच है, मक्खी है या चूहे, अगर किचन में भी हो रहा है या बाहर का खाना जो जैसे बड़ा पाव भेल खा रहे, वहां पे अगर मक्खी काकरोच या चूहे है, तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन फैल सकता है। उसी तरह सबसे मेन कारण होता है बच्चे मुंह में बार बार चीजें डालते हैं। मैं भी दाता था, आप भी दाते थे, मेरे पेरेंट्स भी दाते थे, इसलिए बच्चे भी दाते, नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन इससे संडास लग सकती है अगर वो गंदी चीज मुंह में डाल देता है। तो हमें कैसे बचाना है? बच्चे का हाथ बार बार धोना है। पर्टिकुलरली जब बच्चा बाहर खेल के आता है तो आपको धोना चाहिए। उसके अलावा उसके नेल्स छोटे रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को पर्टिकुलरली क्लीन कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत बार मुंह में कपड़े डालते हैं। छोटे बच्चे सराउंडिंग में खेलते, जैसे फर्शी पे खेलते, तो वहां की फर्शी या जो बिस्तर है उसको साफ रखना चाहिए। जब भी वो मुंह में हाथ डाले तो गंदा हाथ ना जाए। उसके अलावा बॉटल फीडिंग से भी बार बार संडास उल्टी लग सकती है, इससे भी हमको बचना चाहिए। कुछ कुछ फूड बच्चों में बार बार संडास या उल्टी ला सकते हैं, पर्टिकुलरली दूध या दूध के प्रोडक्ट। इसलिए मैं 1.5 साल तक सभी पेरेंट्स से कहूंगा कि ऊपर का दूध मत दीजिए, गाय या भैंस का दूध। 1.5 साल तक माँ का दूध और ऊपर का खाना खिलाइए। खाने में फ्रूट जूसेस 1.5 साल तक अवॉइड कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। बड़े बच्चों में तले वाला खाना या मसालेदार खाने से भी बार बार संडास लग सकती है। अगर आपके बच्चे को संडास लग जाती है तो कुछ चीजों को आपको डेफिनेटली 4 या 5 दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। दूध ऊपर का, फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए। केला छोड़ के आप बाकी के सब फ्रूट्स अवॉइड कीजिए संडास लगने के बाद। इससे बार बार संडास नहीं लगती है। इसके अलावा ककड़ी टमाटे संडास लगने के बाद अवॉइड कीजिए और मीठा अवॉइड कीजिए। इससे बार बार संडास नहीं लगती। मैं फिर से कह रहा हूं। कौन से फूड से संडास कम होती है? तो बनाना से डेफिनेटली संडास कम होती है। मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल राइस, दही राइस या उबले वाला आलू से संडास डेफिनेटली कम होती है। इसके अलावा चपाती और भाजी से भी संडास कम हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आता है संडास जब बार बार लगती है? तो डिहाइड्रेशन होने का डर लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब बच्चा सुस्त हो जाता है, खेलता नहीं है, आंखें नीचे चल जाती है, पेशाब कम करने लगता है। और अगर ऐसा होता है तो बच्चे को सलाइन की जरूरत पड़ सकती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को ओआरएस पिलाना चाहिए, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा कोकोनट वाटर पिला सकते हैं। अगर बच्चा ओआरएस या कोकोनट वाटर नहीं पी रहा है तो होममेड ओआरएस भी आप पिला सकते हैं। 1 लीटर पानी लेना है जो उबला वाला हो, 6 चमचे शक्कर, आधा चमचा नमक और नींबू डाल के बच्चे को बना के उसको आप पिला सकते हैं, जिससे संडास ना लगे। तो पिलाना कैसा है? जब भी बच्चा संडास करता है, ये तीनों में से एक चीज आपको पिलाना है, ताकि बच्चे को सलाइन की जरूरत ना पड़े। तो डॉक्टर के पास बार बार संडास लग रही तो जाना चाहिए क्या? अगर आपका बच्चा खेल रहा है और पीली संडास है और 5 से कम संडास कर रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कौन से कंडीशन में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? अगर बच्चे को बुखार साथ में लगती है, उल्टी करता है, ब्लैकिश ग्रीनिश या ब्राउनिश संडास करता है, या संडास में गंदी बास आती है, बच्चा रोता है संडास करता है, या बच्चे की एक्टिविटी कम होने लगती है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे मैंने कहा कि प्लेफुल बच्चा है और 5 से कम संडास कर रहा तो मत जाइए, लेकिन 5 से ज्यादा संडास कर रहा तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 3 दिन से ज्यादा हो चुके और 5 से कम संडास कर रहा है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार डेफिनेटली डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। हमारे देश में बहुत सारे मिथ है संडास के बारे में। जैसे दांतों से संडास लगती है, डेफिनेटली नहीं लगती है। दांतों से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लगती है। मतलब जब बच्चे को दांत आते हैं तो बच्चों में यहाँ दर्द होता है और बच्चा अपनी उंगली डाल के उसको दर्द को कम करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा कि गंदा हाथ अगर मुंह में डालता है तो उससे बच्चे को संडास लग सकती। इसलिए दांतों का केयर करना चाहिए, ताकि बच्चा मुंह में उंगली ना डाल सके। इसके लिए मेरा वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, टीथिंग इन चिल्ड्रन, जिससे आपको पता चलेगा कि दांतों का केयर कैसा करना चाहिए और संडास से कैसा बचना चाहिए। उससे बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है, पर्टिकुलरली विलेजेस में, कि हम जब ऊपर का खाना खिलाते हैं उससे संडास लग सकते हैं। डेफिनेटली नहीं लग सकती। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि दूध बाहर का मत दीजिए, स्वीट ड्रिंक्स मत दीजिए। तो जैसे मैंने लिस्ट बताया उसको अवॉइड कीजिए 1.5 साल तक, तो बच्चों को बाकी के खाने से लूज मोशन नहीं होते। उसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा विचार है कि बच्चे को संडास लगी तो माँ का दूध बंद करना चाहिए। डेफिनेटली नहीं बंद करना चाहिए।
कभी कभी बंद करने की जरूरत पड़ती है, जब डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तभी आपको बंद करना है, नहीं तो नहीं बंद करना है। बहुत सारे मदर्स को ऐसा लगता है कि कोई भी दवा खाए कि बच्चे में लूज मोशन हो जाता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है, कुछ दवा से डेफिनेटली लूज मोशन लग सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई दवा अपने डॉक्टर से लेते हैं तो उनको बताइए कि मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही, ताकि डॉक्टर आपके उस ड्रग्स को अवॉइड कर सके। इस विषय पे आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इसको प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।